हाय दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है, कई वर्षों पहले मगध राज्य के एक सुदूर गांव में एक युवक रहता था। नाम था मालव। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन मन में तूफान। हर रोज कुछ नया करने का संकल्प लेता, लेकिन हर रात टूट कर रह जाता। कभी हंसता, कभी रोता, कभी किसी से नफरत करता, तो कभी खुद को ही दोष देता। वो नहीं जानता था कि असली युद्ध अपने बाहर नहीं, भीतर है, अपने मन से। मैं खुद से हार जाता हूं। मालव ने ये शब्द खुद से कई बार कहे थे। सुबह सूरज उगता वो प्रण करता, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही कोई उसका विरोध करता, वो फट पड़ता। मन जैसे उसकी लगाम थाम लेता और कहता, तू सिर्फ बोलेगा, हम चलाएंगे तुझे। उसके पिता, जो गांव के प्रतिष्ठित वैद्य थे, अक्सर कहते, बेटा, शरीर को साधना आसान है, लेकिन मन तो पानी की तरह है, जितना पकड़ना चाहो उतना फिसलेगा। मालव की आंखें भर आती। उसने कोशिश की, ध्यान किया, पूजा की, व्रत रखा, लेकिन कुछ नहीं बदला। एक दिन मालव गांव से निकल पड़ा। उसने सुना था कि सिद्धार्थ गौतम, जो अब बुद्ध कहलाते हैं, एक पहाड़ी क्षेत्र में कुछ समय के लिए रुके हैं। 4 दिनों की यात्रा के बाद वो वहां पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे मौन बैठे थे और चारों ओर शांति पसरी हुई थी। मालव ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मेरा मन मेरा शत्रु बन गया है। ये मुझे हर दिन मारता है, कभी क्रोध से, कभी लालच से, कभी शर्म से। मैं इससे कैसे जीतूं? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनमें समुद्र जितनी गहराई थी। जिस मन को तुमने प्रशिक्षित नहीं किया, वो घोड़े की तरह तुम्हें कहीं भी गिरा देगा। लेकिन यदि तुमने उसे साथ लिया, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा सेवक बन जाएगा। रात को बुद्ध ने मालव से उसकी कहानी पूछी। मालव फूट फूट कर रो पड़ा। जब मैं छोटा था, माँ मुझे छोड़कर चली गई। पिता हमेशा व्यस्त रहते, किसी ने कभी मेरा हाथ नहीं थामा। मैंने खुद से लड़ना सीख लिया, लेकिन मेरा मन, वो तो हर वक्त मुझे ही कोसता रहा। मैं कभी शांति से बैठ भी नहीं पाता। जैसे ही चुप होता हूँ, मन बोलने लगता है, तू बेकार है, तुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मन तुम्हारा दास नहीं, तुम्हारा स्वामी बन गया है, और जब मन स्वामी बन जाए तो जीवन गुलामी बन जाता है। बुद्ध ने उसे एक साधारण अभ्यास सिखाया। अपनी सांसों को देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। वैसे विचार आएंगे, लेकिन उन्हें देखो मत, उन्हें गुजर जाने दो। मालव ने आंखें बंद की। कुछ ही क्षणों में मन ने शोर मचाना शुरू किया। तेरे पिता को देख, तुझे प्यार नहीं मिला, तू अकेला रह गया, तू किसी लायक नहीं। लेकिन उसने पहली बार बस सांसों पर ध्यान दिया। हर सांस जैसे किसी चुप रह गए दर्द को सहला रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन मालव के भीतर तूफान चल रहा था। वो एक शिला पर बैठा था, आंखें बंद, ध्यान में। तभी उसकी माँ की आवाज जैसे भीतर से आई, बेटा, तू खुद से भाग मत, तू बहुत कुछ बन सकता है, लेकिन पहले अपने मन को अपना साथी बना। मालव की आंखों से अश्रु बह निकले। वो जान गया, अब वक्त है मन से भागने का नहीं, उसे साधने का। अगली सुबह मालव ने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या आप मुझे शरण देंगे? बुद्ध मुस्कुराए, शरण भीतर है मालव। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अब मालव की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान, केवल 2 बार भोजन, 1 घंटा मौन व्रत, अपने भीतर चलने वाले विचारों की डायरी बनाना, और हर रात 10 मिनट तक बुद्ध की बातों का स्मरण। धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगा, मन शांत होने लगा है। वो अब लड़ाई नहीं करता, बातें सुनता है। एक दिन आश्रम में एक साधक ने मालव को अपशब्द कहे। पहले वाला मालव होता तो उस पर टूट पड़ता, लेकिन इस बार वो बस मुस्कुराया। उसने आंखें बंद की। ये उसका मन है जो लड़ रहा है, मेरा नहीं। बुद्ध ने ये देख मुस्कुराकर कहा, मालव, पहली बार तुमने अपने मन को आदेश दिया है, अब वह तुम्हारा सेवक बनने लगा है। मालव की आंखों में अब थोड़ा सा प्रकाश था। अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका मन थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन अब भी भीतर आवाजें आती थी। कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी शिकायतें, और कुछ ऐसी बातें जो कहे बिना रह गई थी। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मन का पहला शत्रु है शब्दों की भीड़। जो व्यक्ति अपने ही शब्दों को शांत नहीं कर पाता, वो भीतर के मौन को कैसे सुनेगा? एक दिन सुबह बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, आज से अगली पूर्णिमा तक मालव मौन साधना करेगा।
ना बोलना, ना लिखना, ना इशारे करना, केवल भीतर रहना। मालव के भीतर डर की लहर दौड़ गई। लेकिन अगर कोई मुझसे कुछ पूछे या मुझे गुस्सा आ जाए या रोना आए तो? बुद्ध ने कहा, जो भी उठे उठने दो, तुम सिर्फ दर्शक बनो। मौन सिर्फ बाहर का नहीं होता, मौन भीतर का होना चाहिए। पहले ही दिन जैसे बाढ़ आ गई। मालव का मन बोलने लगा, तेज, असहनीय। क्यों चुप है तू? डर गया क्या? तुझे अपमान का बदला लेना था ना? अब चुप बैठा है। तेरी मां जब तुझे छोड़ गई थी तब भी तू चुप था। मालव बैठा रहा। उसके होठ बंद थे, लेकिन मन चिल्ला रहा था। रात होते होते आंखें भर आईं। उसने पत्थर पर सिर रखकर रोना शुरू कर दिया, बिना आवाज के, सिर्फ आंसुओं से। दूसरे दिन बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई, इशारों से, संकेतों से। एक बार एक साधक ध्यान में बैठा था। उसके गुरु ने उसे 7 वर्ष का मौन व्रत दिया। उसने निभाया, लेकिन 7 वर्षों में उसके भीतर गुस्सा जमा होता गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में सबको कोसा। जब उसका मौन टूटा तो सबसे पहले उसने गुरु को गाली दी। मौन तब तक बेमानी है जब तक भीतर शोर है। मालव के आंखें भर आईं। उसने समझ लिया, चुप रहने का मतलब चुप हो जाना नहीं है, बल्कि मन से बोलना बंद करना है। अब तीसरे दिन कुछ नया हुआ। मालव ध्यान में बैठा था। पहले विचार आते रहे, तेरी मां, तेरे दोस्त, तेरी असफलताएं। लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया। वो सिर्फ देखता रहा। फिर अचानक एक तस्वीर उभरी। उसकी मां नदी किनारे हंसती हुई। वो उसे कह रही थी, बेटा, तू हर किसी से कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी खुद से कुछ सुना है क्या? मालव का गला भर आया। उसने पहली बार खुद की आत्मा को सुना। अचानक गांव से एक आदमी आया। वो चिल्लाने लगा, मालव तो पागल हो गया है, अब तो बोलता भी नहीं। बुद्ध ने इसे लूट लिया है। मालव का मन कांपा। वो उठना चाहता था, जवाब देना चाहता था, लेकिन बुद्ध की दृष्टि ने उसे रोक लिया। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। भीतर एक वाक्य गूंजा, जो तुम्हें नहीं समझते उनके लिए कुछ भी कहना व्यर्थ है। वो शांत रहा और पहली बार किसी अपमान पर मन चुप रहा। अब मौन उसका अभ्यास नहीं, उसकी अवस्था बन गया था। वो अब नदी किनारे बैठता, हवा की आवाज सुनता, पक्षियों की चहचहाहट को महसूस करता। हर दिन उसकी आंखें और भीगती, लेकिन अब उन आंसुओं में हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। पूर्णिमा की रात आई। मालव ने 15 दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोला था। अब बुद्ध ने कहा, अब तुम बोल सकते हो मालव। मालव कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, भगवान, अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि अब जब भीतर मौन है तो बाहर कुछ कहने की जरूरत नहीं लगती। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुमने मौन की पहली कला सीख ली है। अब तुम विचारों के सेवक नहीं, विचारों के स्वामी बन चुके हो। उस रात मालव अकेले बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद की और भीतर पूछा, क्या मैं अब शांत हूं? और भीतर से आवाज आई, तू अब मौन नहीं है, तू अब मौन बन गया है। मौन की साधना के 15 दिन बीत चुके थे। मालव अब पहले से शांत दिखता था। बोलता कम था, सुनता ज्यादा। लेकिन बुद्ध जानते थे, शब्दों का मौन एक शुरुआत है, लेकिन चित्त का मौन मुक्ति है। बुद्ध ने एक दिन उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब मौन से आगे बढ़ो। अब चित्त को देखो। जहां विचार जन्म लेते हैं वहां तक यात्रा करनी है। मालव ने पूछा, भगवान, चित्त क्या होता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक दीपक जलाते हुए बोले, जैसे लौ में तेल छिपा होता है, वैसे ही मन के पीछे चित्त होता है। मन विचार करता है, लेकिन चित्त सबका स्रोत है। चित्त को देख लिया तो मन शांत हो जाता है। बुद्ध ने उसे विपश्यना ध्यान सिखाया। अपने पूरे शरीर को भीतर से देखो। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। अगला कदम है इस चित्त को करुणा से जोड़ना, क्योंकि जब भीतर की शांति बाहर की पीड़ा को समझने लगे,
तभी आत्मा पूर्ण होती है। जैसे और ही बुद्ध ने मालव की आंखों में देखा, वहां अब कोई आग्रह नहीं था, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, केवल मौन। बुद्ध मुस्कुराए, वो मुस्कान जिसे देखने के बाद बहुतों की साधना शुरू हो जाती है। उन्होंने कहा, मालव, अब तुम्हें कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें बस उस मौन में रहना है, क्योंकि यही मौन है चित्त। मालव ने सिर झुकाया। उसने न तो कुछ मांगा, न कोई आभार प्रकट किया। उसका पूरा अस्तित्व जैसे कोई नदी बन गया हो, जो स्वयं को समर्पित कर रही हो समंदर में। अब मन नहीं रहा, अब केवल दृष्टा बचा है। मालव जब आश्रम लौटा तो अब वो पुराना मालव नहीं था। वो शांत था, लेकिन उस शांति में कोई दिखावा नहीं था। उसके हर कदम में सजगता थी, उसकी हर सांस अब एक प्रार्थना थी। लोगों ने पूछा, तुम्हें क्या मिला बुद्ध से? मालव मुस्कुराया और बोला, मैं नहीं मिला, वही मिल गया जो छिपा था। मैं चला गया और वहीं से शांति ने प्रवेश किया। अब मालव की उपस्थिति ही शिक्षा बन गई। उसके मौन में ही शब्दों का सार था। वो अब किसी को सिखाता नहीं था, वो बस होता था। और जैसे जैसे समय बीता, लोगों ने अनुभव किया कि जब वे मालव के पास बैठते हैं तो उनका मन भी शांति की ओर झुकने लगता है। मालव अब खुद भी समझने लगा था बुद्ध की तीसरी शिक्षा का रहस्य। मौन वो फूल है जो मन के सभी कांटे गला देता है। बुद्ध ने न कभी कोई शास्त्र थमाया, न कोई सिद्धांत दिया। उन्होंने बस साधक को साधना की। ध्यान के चौथे दिन जब मालव ने अपनी आंखें खोली तो सामने का दृश्य वैसा ही था। वही वृक्ष, वही आकाश, वही नदी। लेकिन कुछ बदल चुका था। अब वो सब कुछ देख रहा था, लेकिन उन चीजों से बंधा नहीं था। वो पहले भी इन्हें देखता था, पर अब उसकी दृष्टि गहराई से जुड़ चुकी थी। बुद्ध पास आए और बोले, अब तुमने मन को पार करना शुरू किया है, लेकिन याद रखो, चित्त का द्वार खुलता है तो अहंकार चुपके से लौट आता है। इसलिए हर अनुभव को भी देखो, पकड़ो नहीं। अब मालव को महसूस होने लगा कि उसके अंदर जो शांति है वो उसकी नहीं है, बल्कि वही है। वो शांति बन चुका था। वो ध्यान में बैठता और घंटों निकल जाते। कभी लगा नहीं कि समय बीत रहा है। वो समय से परे जा चुका था। एक दिन गांव से एक संदेश आया, उसके पिता बीमार हैं। उन्हें देखने के लिए मालव को बुलाया गया। मालव के भीतर हलचल हुई, पुराने भाव उठे। वो पिता जो कभी मुझे समय नहीं देते थे, अब मैं जाऊं या नहीं? मन ने कहा, बदला लो, जाने की जरूरत नहीं। लेकिन चित्त शांत था। मालव ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद की और अपने भीतर उतर गया। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और कहा, मैं जाऊंगा, लेकिन प्रेम से, न पूर्वाग्रह से, न अहंकार से, क्योंकि अब मेरा मन मेरी सेवा में है, दास्ता में नहीं। वो घर लौटा। पिता शैया पर लेटे थे, दुर्बल, शांत। उन्होंने उसे देखा और आंखें भर आईं। बेटा, अब तू वैसा नहीं रहा। तेरे चेहरे पर कुछ है जो मेरे पास नहीं था। मालव ने सिर झुकाकर कहा, पिता, अब मेरे भीतर कोई शोर नहीं। मैंने अपने मन को देखा है और उसके पीछे एक गहराई को छू लिया है। उन दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। कोई शिकायत नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, केवल मौन, केवल मिलन। रात को ध्यान में बैठते हुए मालव ने अपनी सांसों पर ध्यान दिया। वो अब जान चुका था कि वो सांस नहीं ले रहा, बल्कि सांस उसे ले रही है। वो नहीं ध्यान कर रहा, ध्यान उसे कर रहा है। उसने जो महसूस किया वो शब्दों से परे था। एक विशाल खालीपन, लेकिन डरावना नहीं। एक पूर्ण मौन, लेकिन बोझिल नहीं। एक ऐसा अनुभव जिसे सिर्फ चित्त जानता है। सुबह बुद्ध उसके पास आए और बोले, अब तुम चित्त को छू चुके। अरण्य की शांति अब मालव के भीतर समा चुकी थी। ना कोई सवाल, ना कोई मांग। अब वो सिर्फ था एक साक्षी, एक निहारक, एक शांत चेतना। बुद्ध के अंतिम शब्द अब उसके भीतर गूंजते नहीं थे, वे उसका हिस्सा बन चुके थे। अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो।
मालव अपने ही जीवन का दीपक बन चुका था। एक दिन ध्यान में बैठे हुए मालव ने अपने भीतर एक हलचल महसूस की। वो हलचल अब भय की नहीं थी, सत्य की आहट थी। अचानक उसकी आंखें खुलीं और वो आकाश की ओर देखने लगा। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया था? क्या मेरा कोई उद्देश्य था? और फिर भीतर से एक गूंज आई, ऐसी जैसे स्वयं ब्रह्मांड बोल पड़ा हो। तू कुछ नहीं था, जो कुछ था वो मोह था। अब जो कुछ बचा है वो सिर्फ मौन है, और मौन ही परम ज्ञान है। उसने आंखें बंद की और पहली बार पूरी तरह से मैं को विसर्जित कर दिया। अब वो जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता था। हर दिन हर पल जैसे स्वयं एक ध्यान में बहता था। वो किसी को उपदेश नहीं देता था, सिर्फ उसकी उपस्थिति ही लोगों को बदल देती। गांव लौटने पर लोग मालव को पहचान नहीं पाए। ये वही है जो जंगल में गया था। इसके चेहरे पर तो कोई भय नहीं, ना अभिमान, ना कोई कामना। बच्चे उसके मालव अब शांत था। 3 महीनों से उसने कुछ नहीं कहा था, कुछ नहीं मांगा था। वो न नदी में गया, न गांव में लौटा। वो बस वहीं बैठा था, उसी पीपल वृक्ष के नीचे जहां बुद्ध को ज्ञान हुआ था। ग्रामवासियों ने कहा, यह पागल हो गया है। कुछ ने कहा, यह बुद्ध बनने का नाटक कर रहा है। पर वो न मुस्कुराया, न झुंझलाया। उसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था, एक ऐसी शांति जो जीवन और मृत्यु दोनों से परे थी। उसकी माँ दूर से रोज देखती और आंखों में आंसू भरकर लौट जाती, मेरा बच्चा अब मेरे लिए नहीं रहा। पर मालव अब मालव नहीं था। वो नाम, पहचान, इच्छा और स्मृति से ऊपर जा चुका था। एक शाम जब आसमान नीला हो चला और चिड़ियों का कलरव रुक चुका था, मालव की आंखें अपने आप बंद हो गईं। वो भीतर गया और पहली बार उसने मन को देखा। मन विचार नहीं है, मन स्मृति नहीं है, मन एक सपना है जो हमने सच मान लिया है। वो स्वयं को देखता है। जन्म से अब तक की हर छवि एक चलचित्र की तरह उभरती है। माँ की गोद, पिता की डांट, पहले प्रेम की चोट, गुरुओं की सीख, और फिर एक स्वर आता है भीतर से, यदि तू ये सब है तो तू कौन नहीं है? मालव चौंक जाता है। मैं कौन नहीं हूं? यह प्रश्न उसके अस्तित्व को तोड़ देता है और उत्तर आता है, तू कुछ भी नहीं है, तू शून्य है और यही तेरा सत्य है। वही रात, एक स्वप्न में नहीं, वास्तविक अनुभव में बुद्ध स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। मालव उन्हें देखता है, वैसी ही छवि जैसा उसने बचपन से सुना था। आंखें बंद, चेहरा शांत और एक तेज ज्योति जो अंधेरे को भेदती है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वे बस बैठे रहे। मालव भी कुछ नहीं बोला। यह मौन था, पर यह संवाद था। मालव को प्रतीति हुई, यही परम उपदेश है। जब शब्द गिरते हैं तब सत्य प्रकट होता है। जब मन रुकता है तब ब्रह्म की झलक मिलती है। बुद्ध के नेत्र खुलते हैं, वे बस मुस्कुराते हैं। मालव की आंखों से आंसू बहते हैं। वो रोता नहीं, वो बहता है। अगली सुबह वो जागा नहीं, क्योंकि अब कोई जागने वाला बचा ही नहीं था। उसके भीतर से एक भाव फूटा, जैसे शून्यता स्वयं स्वर बनकर बोल उठे, अब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।